अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सलांटी यानी पापड़ के 2 सेटअप विज़िट करवाता हूँ, एक मैनुअल और एक सेमी ऑटोमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रायर में डालडा घी डाल रहे हैं। फ्रायर यानी कड़ाहे के नीचे आग जला दी है। ये कच्ची सलांटियाँ हैं। संडे ट्रेनिंग के लिए आए हुए मेहमान हैं। गरम तेल में कच्ची सलांटियाँ डाल दी हैं, ये बन के तैयार हैं। कच्ची सलांटी को कढ़ाई में से निकाल कर ड्रायर के अंदर डाल दिया है, हापर उतार दिया है, ढक्कन बंद कर दिया है और इसको चला दिया है। तेल निचड़ने के बाद सलांटी बाहर निकाल ली है। छलनी की मदद से सलांटियों पर मसाला लगा रहे हैं। चम्मच की मदद से मसाला मिक्स कर रहे हैं। मसाला लगी सलांटी पैकिंग मशीन की मदद से पैक कर रहे हैं और ये अब मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। मैनुअल सेटअप आपने देख लिया। अब देखते हैं सेमी ऑटोमेटिक यूनिट। फ्रायर में कच्चा पापड़ डाल दिया है। तकरीबन 15 सेकंड में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बन चुका है और इसको ड्रायर में डाल दिया है। इसके अंदर मौजूद तेल नुचड़ना शुरू हो गया है। पक्का पापड़ वाइब्रेटर से गुजरकर मसाला मिक्सर में दाखिल हो रहा है। मसाला आहिस्ता आहिस्ता पापड़ के ऊपर गिरा रहे हैं और इस लंबे मिक्सर में मिक्सिंग हो रही है। मसाला लगकर पापड़ लंबे ड्रायर से बाहर निकलकर कन्वेयर के ऊपर गिर रहा है और ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। इसको आगे बैग लगा सकते हैं, हमने ड्रम में इसको रखा हुआ है। पैकिंग मशीन की मदद से पैक कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट लगा रहे हैं। अब ये मार्केट में फ़रोख्त के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम बात करते हैं कि एक कच्ची बोरी सलांटी जब हम ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर टोटल अखराजात कितने आते हैं। मुख्तलिफ़ औकात में रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त कच्ची सलांटी 40 किलो वाली जो बोरी है वो 4,400 रुपये की है, यानी 110 रुपये किलो। एक बोरी कच्ची सलांटी को जब हम फ्राई करते हैं तो तेल का खर्च आता है 7 किलो। इस वक्त घी या तेल जो है वो 520 रुपये किलो है, तो टोटल पैसे 3,640 रुपये बनते हैं। एक बोरी के ऊपर मसाला 4 किलो लगता है। 500 रुपया किलो मसाला है तो 2,000 रुपये का मसाला लगता है। मसाला अगर आप खुद बना लें या बनाना चाहें तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसी वीडियो के आखिर में मैं मसाला बनाने की फार्मूलेशन या रेसिपी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बोरी जब हम कच्ची सलांटी को फ्राई करते हैं तो कढ़ाई के नीचे जो लकड़ी जलती है वो 6 किलो एक मन के लिए होती है। इस वक्त 20 रुपये किलो है, तो 120 रुपये की लकड़ी लगती है। बिजली और मजदूरी एक बोरी के लिए 200 रुपया दिया जाता है। बंडल वाले शापर यानी जो बड़े शापर होते हैं जिसके अंदर हमने पैकेटों को रखना होता है, वो एक बोरी पे 1.5 किलो इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त 320 रुपये किलो है, तो टोटल जो पैसे लगेंगे वो 400 कुछ रुपए इस पे लगेंगे। अब 10 रुपए वाले जो खाली पैकेट होते हैं जिसके अंदर हमने पैकिंग करनी होती है, एक बोरी पे लगते हैं 4,250 पैकेट। और एक खाली पैकेट जो है 10 रुपए वाला, उसकी कीमत है 1 रुपया और 80 पैसे। तो 4,250 पैकेटों के पैसे बनते हैं 7,650 रुपये। तो यूँ कुल मिला के एक कच्ची सलांटी के ऊपर आने वाले टोटल अखराजात 18,340 रुपये बनते हैं। एक चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेट भी मुख्तलिफ होते हैं। लिहाजा काम शुरू करने से पहले अपने शहरों में आपने रेट्स ज़रूर चेक कर लेने हैं और नई फिजिबिलिटी बनवा कर बिज़नेस शुरू करना है। अब हम बात करते हैं एक बोरी कच्ची सलांटी से टोटल पैकेट कितने निकलते हैं। कच्ची सलांटी 40 किलो है, तेल 7 किलो है, मसाला 4 किलो है। ये कुल मिला के वज़न बनता है 51 किलो। 51 किलो में से अगर हम 12 ग्राम वाले पैकेट निकालें तो 4,250 पैकेट निकलते हैं 10 रुपए वाले।
और जो छोटे बंडल हैं उसमें 12 पैकेट जाते हैं, और ये 12 पैकेटों वाले जो बंडल हैं, बड़े बंडल में ये 6 जाते हैं। तो कुल मिला के 59 बंडल बनते हैं, यानी 59 बंडल बनते हैं। अगर हम बात करें कि एक बोरी कच्ची सलांटी जो हमने फ्राई की, इस पे हमें नफ़ा कितना हुआ या कितना हो सकता है मतवक्के तौर पे, वो है कि जी एक बोरी कच्ची सलांटी की तलाई और पैकिंग पर आने वाले टोटल अखराजात हैं 18,330 रुपये, और एक बोरी में से कच्ची सलांटी से कुल जो बंडल निकलते हैं वो है 59। और एक बंडल अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो वो जाता है 480 रुपये में। कुछ लोग 490 में भी देते हैं और कुछ इसको 500 रुपये में भी देते हैं, तो हमने कम रेट 480 रुपये ही लिखा है। तो एक बंडल पे जो मतवक्के मुनाफा है वो 170 रुपये है। टोटल बंडल 59 है, जब हम 170 को 59 से ज़रब देते हैं तो 10,030 रुपये आपको एक बोरी कच्ची सलांटी फ्राई करके पैक करके बेचने पे मतवक्का मुनाफा हो सकता है। और 10,000 रुपये मुनाफा बहुत अच्छा मुनाफा है, ये कम मुनाफा नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी फ्राई करनी है एक बोरी ना कीजिएगा, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है, लकड़ी नीचे लग चुकी है। कोशिश करें जितना से ज़्यादा आप फ्राई कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में आपके जो अखराजात फ़ी मन है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी फिजिबिलिटी थी। अब हम बात कर लेते हैं मसाला फार्मूलेशन या रेसिपी पे कि इसका मसाला खुद कैसे बना सकते हैं। आपने नमक लेना है 300 ग्राम, और उसमें लाल मिर्च पाउडर जो है ये शामिल करना है 150 ग्राम, और काला नमक पाउडर लेके 50 ग्राम आपने वो शामिल कर लेना है। काली मिर्च का पाउडर 30 ग्राम, अमचूर का पाउडर जो है ये आपने इसमें शामिल करना है 80 ग्राम, और सिट्रिक एसिड 20 ग्राम डालना है इसमें। अमितो अजीनोमोटो जिससे मेरा ख्याल है ये हम वो नमक भी कहते हैं, चाइना नमक। कुछ सुना है कि बैन हुआ है, ज़रा थोड़ी तसल्ली कर लीजिएगा। अगर बैन हुआ है तो नहीं डालना, वरना आपने 10 ग्राम डाल लेना है। लहसुन पाउडर जो है ये आपने 50 ग्राम डालना है। प्याज का पाउडर 30 ग्राम डालना है। चिकन फ्लेवर जो है वो आप इसमें 50 ग्राम डाल लें। चाट मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का 100 ग्राम ले लें। उसके बाद फूड कलर या पापरिका जो है ये आपने 5 ग्राम डालना है। और उसके बाद कॉर्न स्टार्च जो है, जिसको माया भी कहते हैं, लेकिन ये वो होता है जिससे कस्टर्ड वगैरह बनता है ना, ये कॉर्न स्टार्च, ये 100 ग्राम आपने ये लेना है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और जब सलांटी बनाते हैं तो गरम गरम जब सलांटी होती है तो उसी वक्त इसके ऊपर हल्का सा आपने ऑयल स्प्रे करना है। ऑयल कैसे स्प्रे करना है, जैसे हम बाल कटवाने जाते हैं तो हजाम के पास एक शावर होता है, ऐसा एक शावर ले लेना है आपने। उसके अंदर आपने ऑयल डाल लेना है, कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है। तो गरम गरम जब सलांटी तैयार हो रही होती है, ड्रायर में से बाहर निकलती है, उसी वक्त हल्का सा स्प्रे कर लें, और उसके ऊपर हल्का सा मसाला जो है वो छिड़क देना है। मसाला छिड़कने का तरीका ये है कि छलनी ले लेनी है। छलनी नहीं होती आटे वाली, वो छलनी लेके उसमें मसाला आपने डाल लेना है, और उसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर छिड़काव करके मिक्स करते रहना है। तो आपका बड़ा ज़बरदस्त ये जो है मसाला लग जाएगा। मैनुअल में ये कर लें, और जो ऑटोमेटिक यूनिट है उसमें तो मसाला मिक्सर और ऊपर छोटी सी चक्की लगी हुई है, उससे हो जाएगा। जब आपने ये मसाला बना लेना तो इसको आपने एयर टाइट जार में रखना है, यानी इसको हवा नहीं लगनी देनी, नमी से आपने इसको बचाना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा खट्टा है तो आपने थोड़ी सी सिट्रिक एसिड कम कर लेनी है, और अगर आपको लगे कि ये तेज़ है तो फिर थोड़ी सी लाल मिर्च आपने कम कर लेनी है। और अगर आप इसको खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चीनी का पाउडर बना के ये इसमें मिक्स कर लें, या फिर आप इसमें थोड़ा सा खोपरा का पाउडर जो है वो शामिल कर लें, तो आपका ये मसाला बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कोई भी मुज़र सेहत नहीं है। तो आप जो है अपना मसाला खुद बनाएं। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये यूनिट लगाना चाहते हैं मैनुअल या ऑटो, तो हमारे जो दफ्तर हैं वो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल और मुल्तान में। आप वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बनती खानेवाल में ही हैं। जब आप ये यूनिट बुक कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो इधर खानेवाल में ही होती है। तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद ये यूनिट जो है आपके हवाले किया जाता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी हो, ब्रांड नेम रजिस्टर करवाना हो,
मशीनरी बनवानी हो, अपने नाम के शापर छपवाने हो, पैकिंग मशीन बनवानी हो, ट्रेनिंग हासिल करनी हो, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बिज़नेस टॉक से मिल जाती हैं। उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग के कोर्सेज़ हैं, वो बीटीयू से आप कर सकते हैं। मुनासिब पैसे हैं, 3 महीने का कोर्सेज़ हैं, वो 5,000 रुपये में। बेचना नहीं आता तो फिर हम मुश्किल में ही रहते हैं। इसी तरह एक किताब है सेल्स बीती, वो लोकल मार्केट की आप बीती है। आप सेल्स बीती मंगवा सकते हैं, उसकी वेबसाइट और टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप उन नंबर पे कॉल करके या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेल्स बीती का मुताला ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। कैसे हैं आप? ठीक है। हम सभी लोग जब बिज़नेस करना शुरू करते हैं या बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हर चीज़ के लिए हमारे पास बजट होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी बजट है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, एनटीएन बनवाना है, फर्म रजिस्टर करवानी है। हमारे पास पैकिंग मटेरियल के लिए भी बजट होता है, शापर बनवाना है, रैपर बनवाना है, गत्ता बनवाना है, हमने अपने बिल बुक बनवानी है, हमने विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं। हमारे पास मशीनरी के लिए भी बजट होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए भी बजट होता है। अगर हम लोग बजट नहीं रखते तो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं रखते कि इस कारोबार को चलाने के लिए बजट नहीं रखते। मतलब चीज़ को बना लिया और पूरी तवज्जो सेल पे लगा दी, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो है मार्केटिंग, कि अपनी कंपनी की, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कोई बजट नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा बंदा जो है वो जाता है मार्केट के अंदर और हमारी प्रोडक्ट को बेचता है या बेचने की कोशिश करता है, ये मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग नहीं है, वो सेल करने की कोशिश करता है। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में नहीं घुसाएंगे तब तक आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में घुसाने का नाम मार्केटिंग है। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, उसको दुकानों पे पहुंचा दें, लेकिन लोगों के दिमागों तक ना पहुंचा सके तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। सेल्स अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे पम्फलेट्स वगैरह बने होते हैं, दुकानों के ऊपर लगे होते हैं, सिर्फ नाम लिखा होता है। जैसे कि जियो न्यूज़ ने अपना एक चैनल लॉन्च किया था तेज़ के नाम से, तो बार बार एक इश्तिहार चलता था, तेज़ आ रहा है, तेज़ आ रहा है। वो ये बताते नहीं थे कि ये तेज़ क्या है। हम एक दूसरे से पूछते थे, यार ये तेज़ क्या है? हम तेज़ यानी आपको पता है तेज़ क्या है? यार शायद भाई तेज़ क्या है? तो समझ नहीं आता था कि तेज़ क्या है। हम बातें करना शुरू कर देते थे उसके बारे में ना। पूरी मार्केट के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि यार ये तेज़ क्या है। ये बार बार चला देते हैं, तेज़ आ रहा है, तेज़ आ रहा है, तेज़ आ रहा है। तो ये जो बातें शुरू हो जाती हैं ये एक्चुअली मार्केटिंग है। ये लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि तेज़ क्या है। जब तेज़ आया, ये अलग बात है वो चल पाया या नहीं चल पाया, लेकिन सभी लोग एक मरतबा तेज़ की तरफ गए कि जियो का एक नया चैनल तेज़ आ गया। इसी तरह आप रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है फ़लाँ होटल 10 किलोमीटर, फ़लाँ होटल 9 किलोमीटर, फ़लाँ होटल 8 किलोमीटर। ना चाहते हुए भी हमारी तवज्जो उस बोर्ड की तरफ आती है कि अगला बोर्ड कब आएगा। असल में हो क्या रहा होता है, दिमाग में लाशऊरी तौर पे एक चीज़ हो रही होती है कि हमारा 1 किलोमीटर सफ़र और कम हो गया। हमारा दिमाग उस तरफ सोचने लगता है, उस चीज़ को पढ़ने लगता है। हमने उस होटल पे रुकना हो या ना रुकना हो, लेकिन जब वो होटल आता है तो हम उसको देखते ज़रूर हैं। अपनी तवज्जो, लोगों की तवज्जो अपनी या अपनी प्रोडक्ट की तरफ खींच लेना, इसी का नाम मार्केटिंग है। इस मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे इक़दामात उठाती हैं। दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसेस जितने भी हैं वो अपने टोटल बजट का एक बड़ा हिस्सा अपनी मार्केटिंग के लिए रखते हैं। आपने देखा है महंगी महंगी मॉडल लड़कियां और लड़के हायर करते हैं, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स को हायर करते हैं अपनी प्रोडक्ट की कमर्शियल या एड को लोगों तक पहुंचाने के लिए।
क्या, लोगों की तवज्जो उन लोगों पर होती है, ऑलरेडी होती है। जब वो आपकी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं या आपके प्रोडक्ट की बनाई हुई एक शर्ट पहनते हैं या कैप पहनते हैं या नाम लेते हैं, तो असल में आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही होती है। फिर मार्केटिंग तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप अपने मैसेज को लोगों तक सही अंदाज में ना पहुंचा दें। ये बहुत ज़रूरी है। आपने टीवी के ऊपर ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये मसाला जात के इश्तिहार देखे होंगे। एक चाइना की लड़की है, वो थोड़ी सी मगरूर है, लोगों से मिलती जुलती नहीं, बातें नहीं करती। फिर एक दिन वो जाती है बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदती है, बिरयानी बनाती है और पड़ोसियों को दे देती है। पड़ोसियों को वो बहुत अच्छी लगती है, बिरयानी बहुत लजीज लगती है, वो उसकी तारीफ़ करते हैं। तो उसका खामद कहता है कि आपकी तारीफ़ के जवाब में ये बोल नहीं सकती, ये गूंगी है। तो यकदम हमदर्दियाँ आ गई। तो कहते हैं अगर ये गूंगी है तो इसने इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बनाना सीखी। तो वो उस मसाले का पैकेट दिखाता है कि इस मसाले का कमाल है। पहले हमदर्दियाँ हासिल की, फिर वो पैकेट दिखाया। आपके जज्बात को अपनी प्रोडक्ट के साथ जोड़ देना, ये एक अच्छी मार्केटिंग है। आप जब भी मसाला लेने जाएंगे तो लाशऊरी तौर पे आप उसी पैकेट को उठा लेंगे। क्यों? आपने वो कमर्शियल देखा था, आपको वो अच्छा लगा, आपकी हमदर्दियाँ उस गूंगी लड़की के साथ हैं और उस गूंगी लड़की के हाथ में इस मसाले का पैकेट था। मार्केटिंग टूल्स है ना मार्केटिंग के, अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमागों में घुसा देना। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है कि हम टीवी इश्तिहार बना सकें, कमर्शियल्स बना सकें, हम इतने बड़े बड़े स्टार्स को हायर कर सकें। तो हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करें, हम अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमागों में कैसे घुसा दें? यही है वो सवाल जिसका आज हमने जवाब ढूंढने की कोशिश करनी। जब हम अपना बिज़नेस थोड़े पैसों से शुरू करते हैं तो हमने इस बिज़नेस को और इस बिज़नेस की मार्केटिंग को सिर्फ उस इलाके तक महदूद कर देना है जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जहां हम बैठे हैं ये एक गांव है। मैं अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो मुझे थोड़े पैसों में मार्केटिंग करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी गांव को पहले कवर कर लूं। इस गांव में 71 दुकानें हैं। मैंने अपनी प्रोडक्ट को पहले इन 71 दुकानों पे बेचना शुरू करना है। तो मैं जो अपनी मार्केटिंग की पॉलिसी बनाऊंगा तो वो इन्हीं 71 दुकानों के लिए या इसी गांव के लिए करूंगा ना। अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है या मैंने अपनी प्रोडक्ट को इन्हीं यहाँ के रहने वाले लोगों के दिमागों में घुसाना है और वो भी कम बजट में, तो मैं अपनी पॉलिसी सिर्फ इन लोगों के लिए बनाऊंगा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं टीवी पे इश्तिहार दे के पूरे मुल्क को वो दिखाऊं, जबकि उस देखने का उनको फ़ायदा ही नहीं है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं बड़े बड़े इश्तिहारात बिल बोर्ड्स लगा दूं खानेवाल में जाके, जबकि चीज़ मैंने यहाँ पे फ़रोख्त करनी है। तो फिर मुझे स्ट्रेटजी भी यहाँ के लिए बनानी है। हम ज़्यादा पैसे अगर ख़र्च नहीं कर सकते तो थोड़े से पैसे तो हमने ज़रूर ख़र्च करने हैं अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमागों में डालने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसी गांव की मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं मलक मोहम्मद अरशद, उन्होंने मोटरसाइकिल की एक स्कीम निकाली, वो जो कुरानदाजियाँ होती हैं। तो उन्होंने रिक्शे के ऊपर ढोल वाले को बिठा के ना तो पूरे गांव में वो ढोल बजवाए। अब जब वो ढोल वाला गुजरता था, कहीं भी ढोल बजाता हुआ, बच्चे भी इकट्ठे हो जाते थे, बड़े भी बाहर निकल आते थे कि ये ढोल कौन बजा रहा है और क्यों बजा रहा है। तो वो पूछते थे कि ये किस चीज़ के ढोल बज रहे हैं, तो वो बताते थे जनाब ये फ़लाँ कुरानदाजी के ढोल बज रहे हैं। लोगों की अटेंशन खींच ली ना। ढोल वाले ने कितने पैसे ले लिए होंगे? 1000 रुपये ले लिए होगा, 2000 रुपये ले लिए होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लिए होंगे। लेकिन पूरे गांव की तवज्जो उसने अटेंशन अपनी तरफ खींच ली ना। उसके टोकन्स बिके, उसने कुरानदाजी करवाई। आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च की तो छोटे छोटे ना बोर्ड्स बनवा लिए, उसके अंदर बल्ब लगवा लिए और हर दुकानदार को दे दिए। उसके ऊपर दुकानदार का नाम भी लिख दिया कि जी ये आप अपनी दुकान के बाहर लगा दें, जो बल्ब जलता है ना ये, यानी मेरा बल्ब लगा दें। आपका नाम भी लिखा हुआ है, खूबसूरत भी है।
तो जब गाँव में, देहातों में या शहरों में भी लोग एक्स्ट्रा लाइट्स बंद कर देते हैं तो वहाँ पे उस वक़्त वो लाइट्स जल रही होती थी। वो लाइट्स नहीं जल रही होती थी, जो बंदे वहाँ से गुजर रहे होते थे उनकी तवज्जो उधर जा रही होती थी। क्यों? लाल रंग के बॉक्सेस थे, अपनी प्रोडक्ट का नाम ऊपर लिखा हुआ था, जलते थे तो खूबसूरत लगते थे। आपने इलेक्शन में नहीं देखा कि जिसका इंतखाबी निशान बाल्टी होता है वो बांस के ऊपर बाल्टी टांग के उसके अंदर बल्ब जला देता है, दूर से नज़र आ जाता है बाल्टी, इस घर ने बाल्टी को वोट देना है। जिसका इंतखाबी निशान चांद तारा होता है वो लोहे की प्लेट कटवा के उसके ऊपर जो है वो छोटी छोटी लाइटें लगा देता है और जब रात को वो जलाते हैं तो चांद तारा दूर से नज़र आता है। ये क्या है? ये मार्केटिंग ही है ना। तो मार्केटिंग आपको भी करनी है अपने बिज़नेस की, अपनी प्रोडक्ट की, अपने आप की, अपनी कंपनी की। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में दी है और उसकी खसूसियात क्या है? और कुछ हटके करना है ना। आम चीज़ें तो सभी लोग करते हैं, तो हटके किया जा सकता है। अली भाई, मैंने आपके ज़िम्मे एक बड़ी साबुन बनाने को कहा था। जी सर, बिल्कुल बन रही है सर। कब तक हो जाएगी तैयार? इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक है ना। मैं इतनी बड़ी 4 फुट की साबुन बनवा रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा ब्रांड का साबुन का नाम लिखा होगा। मैंने क्या करना है, वो इतनी बड़ी साबुन एक फट्टे वाले रिक्शे के ऊपर रखूँगा और रिक्शे वाले को कहूँगा तूने कुछ नहीं करना, बस गाँव में चक्कर लगाता रहे, आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहे। वो इतनी बड़ी साबुन को देख के सब रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? आपने आज तक देखी इतनी बड़ी साबुन? नहीं देखी ना। जब पहली मर्तबा देखेंगे तो रुक जाएंगे ना। उसके ऊपर मेरी साबुन का नाम भी लिखा होगा। तो मैंने अपनी साबुन का नाम लोगों के दिमाग में पहुंचा दिया ना। मुश्किल है कोई? यही तो मार्केटिंग है। और मार्केटिंग क्या है? आप अपनी प्रोडक्ट को एक बड़े सारे साइज़ में बनवा के गलियों में से ऐसे गुजारते रहें, लोग देखने लग जाएंगे। आपने एक देखा होगा, एक चाय का ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने ना 3 रिक्शे इकट्ठे कर दिए, एक ही रिक्शे के पीछे 3 रिक्शे डाल दिए और उसके ऊपर बड़ा बड़ा अपने फ्लैक्स लगा दिए। वो जहाँ से गुजरते थे तो लोग देखते थे ऐसे मुड़ के। क्यों? नई चीज़ थी ना, तवज्जो हासिल कर ली। कम पैसों में बड़ी जल्दी एक अच्छा टूल बन गया। तवज्जो ही सब कुछ है। मार्केटिंग इसी चीज़ का नाम है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में डाल दें और अगर उसके साथ जज्बात भी मिला दें तो क्या ही बात है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका नाम था जायका चखाओ पैसा कमाओ। आपने कभी बसों में, सभी ने तकरीबन सफ़र किया होगा कभी ना कभी, वहाँ पे निम्को बेचने वाला आता है और सबकी हथेली पे थोड़ी थोड़ी निम्को रखता जाता है। जो उस निम्को को खा लेता है वो ख़रीद लेता है, जो नहीं खाता वो नहीं ख़रीदता। वजह? जायका चखा दिया। निम्को हमेशा अच्छी होती है, चरचरी होती है। तेज़ मसाले वाली निम्को ज़्यादा बिकती है। जिसने थोड़ी सी खाई उसको अच्छा लगा, उसको तलब हुई और खाने की, वो मांगता है अच्छा दे दो यार, दे दो यार। जायका चखाएंगे ना तो सेल बढ़ेगी। अपनी प्रोडक्ट का जायका चखा दें लोगों को। अब सवाल ये होता है कि जी वो तो निम्को है, वो तो चखाई जा सकती है, हम कैसे चखाएं? आपने देखा है शैम्पू के जगह जगह पे पहले स्टॉल लगे होते थे, लोगों को पकड़ते थे, आए जी बैठे जी, हम आपके बाल शैम्पू करके दिखाते हैं आपको। वहीं पे शैम्पू किया, शावर के साथ बाल देख के कैसे हल्के फुल्के अच्छे हो गए। वो लोग कहते थे हाँ यार वाकई कमाल है। जायका चख लिया उन्होंने इस प्रोडक्ट का। वो जब भी दोबारा शैम्पू लेने जाएंगे तो वही शैम्पू लेंगे। आपने देखा है टॉयलेट क्लीनर वाले जो लोग हैं वो घरों में जाके कुंडी खड़काते हैं, कैमरा लेके, जनाब हम आपका टॉयलेट साफ़ करके दिखाते हैं। वो करके दिखाते हैं, उसके बाद वो चमक आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। वो क्या हो रहा होता है एक्चुअली? वो आपको अपनी प्रोडक्ट का जायका चखा रहे होते हैं, वो चेक करवा रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है। और अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपकी प्रोडक्ट ख़रीद ली जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है लोग नहीं ख़रीदेंगे। तो अच्छी प्रोडक्ट बनाने के बाद लोगों को ये एहसास दिलाना, ये फ़ील दिलाना कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, ये बहुत ज़रूरी है। वसीम अकरम को देखा होगा आपने टीवी के ऊपर, कपड़े की एक बड़ी सारी गेंद बना के मोहल्ले में से गुजार रही। कोई उस पर चाय फेंक रहा है, कोई कॉफ़ी फेंक रहा है, कोई स्याही फेंक रहा है, कोई सालन फेंक रहा है, कोई कीचड़ फेंक रहा है। तो वो बड़ी सी गेंद जब गली के नुक्कड़ में जाके रुकती है तो उसको काटते हैं, कपड़े की गेंद। काटने के बाद
एक वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर कपड़े को धोते हैं और एक आम वॉशिंग पाउडर में धोते हैं, और उसके बाद लोगों को रिजल्ट दिखाते हैं कि ये देखें बराबर पानी था, बराबर ही वॉशिंग पाउडर था, एक ही कपड़ा था, काट के हमने अपनी प्रोडक्ट में भी डाला और दूसरी आम प्रोडक्ट में भी डाला, तो फ़र्क वाज़ेह। जब लोग देखते हैं कि हमने अपने हाथों से इसके ऊपर कॉफ़ी डाली, स्याही डाली, कीचड़ डाला और फिर उसको धोया है तो ये बिल्कुल नए की तरह है, तो क्या हुआ, लोगों को प्रोडक्ट का जायका चखा दिया। जब आप अपनी प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करवाते हैं और वो अच्छी होती है तो लोग उसको ख़रीदने लगते हैं। फिर हम मार्केटिंग के लिए कुछ गलतियां भी करते हैं। मिसाल के तौर पे पम्फलेट्स छपवा देते हैं, पम्फलेट्स ज़ाये हो जाते हैं, पम्फलेट्स किसी काम नहीं आते। हमने अपना पैसा ऐसी चीज़ों पे लगाना है जो देर पा हो, कम पैसों में आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट हो रही हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा टाइम तक जो है वो नज़र आती रहे। मिसाल के तौर पे मैं 2010 में एक कंपनी में काम करता था, तो उन्होंने पूरे स्टाफ को और तमाम कस्टमर्स को टाइम पीस गिफ्ट किए थे। उस टाइम पीस के अंदर उनका लोगो, उनका नाम और उनकी प्रोडक्ट जो है वो छपी हुई थी। आज भी मेरे कमरे में 10 साल के बाद आज भी वो टाइम पीस लगा हुआ और वो चल रहा है। मैं जब भी टाइम देखता हूं तो मुझे वो कंपनी याद आ जाती है। शायद उस वक्त 200 या 250 में वो टाइम पीस बना होगा, लेकिन 10 साल के बाद भी वो 200 रुपया काम आ रहा है। लेकिन जब हम पम्फलेट छपवा लेते हैं, जिसने पढ़ा उसके बाद इसको फेंक देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये मत छपवाओ, लेकिन पैसा कम है तो उन चीज़ों पे लगाओ जो बहुत ज़रूरी हैं, उन चीज़ों पे मत लगाओ जो गैर ज़रूरी हैं या जिनकी अहमियत कम है या जो जल्दी ज़ाय हो जाएंगी। चाबी के जो कीचेन होते हैं, अगर वो खूबसूरत बनवा लिए जाएं और वो गिफ्ट कर दिए जाएं तो बड़े लंबे अरसे तक वो कीचेन पास मौजूद रहते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं और पैसा लगाना ही चाहते हैं तो फिर कीचेन पे लगा दें, बजाय इसके कि दुकानदार की दुकान के ऊपर एक इश्तिहार लगाएं जिसको 2-3-4 दिनों के बाद कोई फाड़ देगा या बारिश में या आंधी में वो उखड़ जाएगा। ऐसी चीज़ों पे पैसा लगाना है मार्केटिंग के लिए जो हमें कल को फ़ायदा दे सके। किसी भी तरह हम मार्केटिंग करके, मेहनत करके, मार्केट और सेल्स दोनों को साथ लेके चल पड़ते हैं, दुकानों पे चले जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कुछ गलतियाँ करते हैं, बुनियादी गलतियाँ, बेसिक गलतियाँ। वो गलतियाँ हमने नहीं करनी। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पहले ही दिन वेलकम कर ले कि आ जाओ मेरी प्रोडक्ट रख दो, मैं बेच दूँगा। उसके पास बहुत से दुकानदार हैं, बहुत से कस्टमर हैं, बहुत से लोग उसको प्रोडक्ट देने वाले हैं। वो आपकी प्रोडक्ट को क्यों रखे? आपकी प्रोडक्ट में ऐसा ख़ास क्या है कि वो आपकी प्रोडक्ट को बेचे? दुकानदार को क्या पड़ी है? और फिर नकद बेचे? ज़रूरी नहीं है। जब आप पहली मर्तबा किसी से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब फ़लाँ मेरा नाम है, मेरा नाम शाहिद है और मैं अपनी ये प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हूँ, तो वो कहता है नहीं यार ये प्रोडक्ट तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। बहुत से लोग डिसहर्ट हो जाते हैं, एक हफ़्ता मार्केट करते हैं, एक हफ़्ते के बाद वो दिल छोड़ जाते हैं, यार हमारी प्रोडक्ट कोई रखता ही नहीं है। भाई वो क्यों रखे? वो तो आपको जानता ही नहीं है ना, आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं जानता वो, तो वो क्यों रख ले आपकी प्रोडक्ट? आपको उसके पास दोबारा जाना है। जब दोबारा जाएंगे एक हफ़्ते के बाद तो उसको याद आएगा, हाँ यार ये पहले भी आया था, क्या नाम था इसका? आपसे पूछ लेगा या आप बता देंगे। जब दोबारा जाते हैं तो भूली हुई चीज़ याद करवा देते हैं आप उसको, रिकॉल। जब दूसरी मर्तबा जाते हैं तो उसको याद आता है कि ये बंदा पहले भी आया था, इसका नाम शाहिद है और ये फ़लाँ प्रोडक्ट बेचता है। प्रोडक्ट वो अब भी नहीं रखेगा। लेकिन जब आप तीसरी मर्तबा जाते हैं तो आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद है, उसको पता है कि ये बंदा 2 मर्तबा पहले भी आ चुका है। उसका दिमाग उसको सिग्नल दे रहा है कि ये भागेगा नहीं,
ये मार्केट का बंदा है, ये हर हफ्ते आएगा या हर हफ्ते आता है। ये चीज़ वो सोच नहीं रहा होता, लेकिन उसके दिमाग में चल रही होती है। जब तीसरी मर्तबा आप उसके पास जाते हैं तो वो आपसे पूछता है, अच्छा दिखा क्या है, कितने ग्राम है, पैक साइज़ कैसा है इसका, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका रेट कैसा है। बातचीत शुरू होती है तीसरी मर्तबा जाने पे। जब आप तीसरी मर्तबा जाते हैं तो कुछ दुकानदार आपको कहते हैं, अच्छा रख जा, बेच के पैसे दे दूंगा। अगर उसने ये कह दिया है रख जा, बेच के पैसे दे दूंगा, तो आपकी सेल शुरू हो गई है, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है, दुकानों पे रखी जा चुकी है। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि क्या आप अपनी सेल शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ तो शुरू हो चुकी है, और अगर आप कहते हैं हाँ लेकिन नकद, तो फिर यहाँ पे रुको। उसे कहो भाई ऐसे नहीं, मैं अपनी प्रोडक्ट को उधार नहीं बेचता, मैं नकद बेचूंगा। यहाँ पे दुकानदार कहेगा अच्छा फिर ले जा, जितने व्यक्ति ये बेच ले, जहाँ बिकती है बेच लो, मैं तो नहीं लेता। तो यहाँ पे आके टूटते हैं दिल। क्यों? पीछे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, आगे कोई नकद लेने को तैयार नहीं। तो भाई नकद बेचना है तो फिर नकद बेचने वाली खसूसियात भी पैदा करनी है। क्या? मार्केटिंग लाजिम है, रोना पीटना लाजिम है, नाचना गाना लाजिम है, लोगों को बताना लाजिम है कि हाँ मैं हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है और मैं इसको नकद बेचता हूँ। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं देती। अब यहाँ पे होता है इम्तिहान शुरू, नकद बेचने का इम्तिहान शुरू। जो इस इम्तिहान से गुजरते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, और वो उधार नहीं बेचते, नकद ही बेचते हैं। आपने इस दुकानदार के पास अगले हफ्ते फिर आना है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, दुआ सलाम करनी, बातचीत शुरू करनी है, और उसको कहना है कि मेरी प्रोडक्ट ले लो। वो कहता है कि नहीं रख जाओ, मैं बेच दूंगा। आप कहते हैं नहीं मैंने नकद देना है। आप चले जाएं अगले दुकानदार के पास, फिर अगले दुकानदार के पास। जब आप 3 से 4 हफ्ते मुसलसल मार्केट के अंदर जा रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं और उनको यही कह रहे हैं कि मैं नकद बेचूंगा, असल में आप क्या कर रहे हैं? आप जहन साजी कर रहे हैं। आप अपनी मार्केट को बता रहे हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट को नकद बेचूंगा, मेरी प्रोडक्ट नकद बिकेगी, मेरी प्रोडक्ट नकद बिकती है। जब आप बार बार किसी के दिमाग पे यही चोट लगा रहे हैं तो आप उनको बता रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आप मुस्तकिल मिजाज हैं और आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आप उधार नहीं बेचना चाहते, आप नकद बेचना चाहते हैं, तो मार्केट नकद लेगी। ट्रेंड चेंज करना आसान नहीं होता, ट्रेंड चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को उधार से नकद पे ला रहे हैं, मतलब ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। ये दुकानदार यहाँ पे क्यों बैठे हैं? प्रोडक्ट लेने के लिए बैठे, प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठे। ये उनका काम है, ये नहीं करेंगे तो दुकान ख़त्म हो जाएगी। उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है। अगर तो उधार बेचना है तो पहले तीसरे हफ्ते में आपकी सेल शुरू हो चुकी है, और 1 हफ्ते के उधार को मैं उधार नहीं समझता। 1 बिल डाउन मार्केट का ट्रेंड है, आप इससे जितना चाहे पीछा छुड़ा लें, ये नहीं छूटेगा। अगर आप 1 हफ्ते तक मार्केट को संभाल सकते हैं तो तीसरे हफ्ते सेल शुरू हो चुकी है, चौथे हफ्ते तो कलेक्शन का हफ्ता है, आप पैसे उठाएंगे मार्केट में से। लेकिन अगर आपने नकद बेचना है तो फिर 8 हफ्ते आपको मार्केट में मेहनत करनी पड़ेगी। फिर दुकानदार आपसे लेंगे प्रोडक्ट, कम लेंगे, उसको बेचेंगे भी। आपकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट में दम है तो चल गया है, फिर कोई नहीं रोक सकता। 5वां हफ्ता डिसाइड करता है कि आपकी प्रोडक्ट ने मार्केट में कितना चलना है। क्यों? 5वां हफ्ता जो होता है वो फीडबैक का हफ्ता होता है। मार्केट में जो चीज़ आपने बेच दी है, जो भेज दी है, उसका फीडबैक आना शुरू हो जाएगा कि प्रोडक्ट कैसी है। दुकानदार आपकी प्रोडक्ट को ज़रूर बेचेगा अगर उसको कंप्लेन ना आई। यहाँ पे एक गलती कभी नहीं करनी, कभी मत पूछो हाँ सुना मेरी प्रोडक्ट कैसी थी। आपने ये लफ्ज़ मुंह से निकाले और आप पे बौछार शुरू हो जाएगी शिकायत की, इल्ज़ामात की।
दुकानदार चाहता है कि रेट कम हो, इसको क्रेडिट मिले। जब आप पूछते हैं तो उसको रास्ता देते हैं, उसको ये रास्ता नहीं देना। उसको कभी मत पूछो कि मेरी प्रोडक्ट कैसी है। कभी कभी अगर वो कंप्लेन करता है तो लिख लें कि मेरी प्रोडक्ट में फ़लाँ जगह से ये कंप्लेन आई है, अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने की कोशिश करें। जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है, दुकानों पे लग जाती है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकती है जो दुकानदार के नज़दीक रखी होती है। दुकान बड़ी होती है, दुकानदार सारा दिन खड़ा नहीं हो सकता, थक जाते हैं। तो जब वो बैठते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मैं दुकानदार को वो चीज़ उठा के दे दूं जो उसके नज़दीक पड़ी। यहाँ से चीज़ उठा ली, यहाँ से उठा ली, यहाँ से उठा ली, जो उसके हाथों की रेंज में है वो चीज़ ज़्यादा बिकती है। तो आपको दूसरे मरहले में अपनी प्रोडक्ट दुकानदार के नज़दीक रखवानी है। जो मैंने आपको पहले बताया, बार बार जाएं, बार बार जाएं, इसको कहते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, रूल नंबर 1। जो हमने उसके हाथों के नज़दीक रखवाया, इसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, छतर छाया में रखवाना। उसकी एक्सेस में, उसके हाथों के नीचे, जो प्रोडक्ट दुकानदार के हाथों के नीचे होती है वो ज़्यादा बिक जाती है। रूल नंबर 3, विजिबिलिटी। जब कोई कस्टमर दुकान के अंदर आता है तो वो दुकानदार की तरफ देख रहा होता है, या दुकानदार के पीछे जो चीज़ नज़र आ रही थी उसको देख रहा होता है, या जो दुकानदार के सामने चीज़ पड़ी उसको देख रहा होता है। इसको कहते हैं विजिबिलिटी। अगर आप अपनी प्रोडक्ट दुकानदार के हाथों के नीचे रखवा देते हैं और कस्टमर के सामने रखवा देते हैं, खा वो दुकानदार के पीछे है या वो दुकानदार के सामने है, तो आपकी सेल और बढ़ जाएगी। रूल नंबर 3, विजिबिलिटी। जब भी जाते हैं तो अपनी प्रोडक्ट को दुकानदार के नज़दीक और कस्टमर के सामने रखवाएं। रूल नंबर 4, अवेलेबिलिटी। जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू हो जाती है, तब जिस रैक में प्रोडक्ट रखी है दुकानदार ने, खास सामने या पीछे, उसने ख़त्म भी होना है। जो चीज़ बिकती है वो काउंटर पे ख़त्म भी होती है। तो जब ख़त्म होती है तो दुकानदार उसको और रख लेता है, जब वो ख़त्म होती है तो और रख लेता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट वहाँ पड़ी ही नहीं दुकान के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा? वो उस खाने को खाली नहीं छोड़ेगा, वो आपकी प्रोडक्ट की जगह किसी और की प्रोडक्ट को रख देगा। उसने वो काउंटर या वो खाना खाली कभी नहीं रखना। लिहाजा अपनी प्रोडक्ट दुकान के अंदर ख़त्म मत होने दें। इसको क्या कहते हैं? अवेलेबिलिटी। नंबर 1, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी। नंबर 2 और नंबर 3, विजिबिलिटी। और नंबर 4, अवेलेबिलिटी। आप खुद मार्केट में जाते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अगर आपने आगे अमला रखा हुआ है तो मेरी ये बातें जो आज आपने सुनी है या सुन रहे हैं, ये अपने तक नहीं रखेंगे, ये अपने स्टाफ तक और अमले तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि अच्छा सेल्समैन कैसे मार्केट में जाता है। मैंने एक चीज़ नोट की है, अक्सर आपने भी की होगी, कि जो सेलमैन है वो क्या करते हैं, जाते हैं दुकान के बाहर ही, मोटरसाइकिल से पैर नीचे नहीं उतारते। एक हाथ रेस पे होता है, एक इधर गियर पे या क्लच पे होता है। दूर से ही हाँ चाचा, चाचा कहता है नहीं, और वो चले जाते हैं। ये बात गलत है। आप खुद बेचते हैं या आपका स्टाफ बेचता है तो उनको ऐसे बिठाएं, उनको ये बात समझाएं कि कभी भी अपनी सवारी से नीचे उतरे बगैर बात मत करें। आप मोटरसाइकिल पे हैं, साइकिल पे हैं, कैरी डब्बे पे हैं, पिकअप पे हैं, जिस भी चीज़ पे हैं, आप नीचे उतरें, दुकानदार को मिलें, दुकानदार से बातें करें, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, अच्छे इखलाक से बात करें। दुकानदार ना चाहते हुए भी आपकी प्रोडक्ट को सेल करेगा। नहीं तो जैसे आपने कहा हाँ चाचा, वैसे उसने कह दिया ना बेटा, नहीं बिकेगा। दुकानदार से बातें करें, उसकी बातें सुनें,
हम ये कहते हैं कि यार ये लड़का जो है ना ये बहुत बातूनी है, बड़ा तेज़ है, ये इसको सेलमैन रख लेते हैं। गलत करते हैं, गलत है। वो आपकी सेल नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी सेल गिरा देगा। एक मरतबा तो आपकी सेल को ऐसे लेके जाएगा, लेकिन ऐसे ही वापस लेके आएगा। अच्छे सेलमैन हमेशा कूल होते हैं, ठंडे। वो बातें सुनते हैं, बातें सुनाते नहीं। वो दुकानदार की बातों को गौर से सुनते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, जज करते हैं ये क्या चाहता है, उसके मसाइल सुनते हैं। साइंस ये कहती है कि कोई भी चीज़ बेच देना सेल्स नहीं है, किसी के प्रॉब्लम का सलूशन बेच देना सेल्स होती है। उस बंदे के मसाइल को समझो कि इस प्रोडक्ट को लेके, इस कंपनी को लेके, आपको लेके उसके मसाइल क्या हैं। जब आप उसके मसाइल हल करते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ जाती है। दुनिया में जब भी किसी से बात की जाती है कि यार मैं क्या बिज़नेस शुरू करूं, तो वो आगे से जवाब पता है क्या देते हैं? अपने इर्द गिर्द के मसाइल ढूंढो, उन मसाइल के सॉल्यूशन निकालो और वो सॉल्यूशन बेच दो, ये आपका बिज़नेस है। अब कारोबार तब्दील हो रहे हैं। रवायती कारोबार, रवायती सेल्स, रवायती मार्केटिंग नहीं चलेगी। तब्दीली की तरफ जाना होगा। मार्केटिंग और सेल्स एक साइंस है, इस साइंस को समझना होगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो नाकामी हमारे सामने पड़ी है। आपने देखा है ये जो यंग लड़के लड़कियां नए कारोबार शुरू करते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? उनकी तवज्जो सेल्स पे होती है, मार्केटिंग पे होती ही नहीं है। जब तक आप अपनी तवज्जो, आप अपने पैसों का कुछ हिस्सा मार्केटिंग पे नहीं खर्च करेंगे, तब तक आपकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल सकती। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी दोस्त यहाँ पे जो आए हुए हैं कुछ भी सीखने के लिए, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन सीखने के लिए या कोई बातें सीखने के लिए, तो अपने बिज़नेस में मार्केटिंग के लिए बजट ज़रूर रखेंगे। अगर ये बजट नहीं रखना या नहीं रख सकते या नहीं रखना चाहते तो बराए मेहरबानी शुरू मत कीजिएगा। ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। ये पैसे किसी के काम नहीं आएंगे, ये ज़ाय हो जाएंगे। ये पैसे मुझे दे जाओ, मेरे किसी काम आ जाएंगे, आपके काम नहीं आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब चलेंगे हम प्रैक्टिकल की तरफ। साजिद भाई, दोस्त ज़्यादा हैं,